असी मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं, मिलाद स्वेद में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं। प्यार कपोतों से हमको, पर बाजों से परहेज नहीं। भारत की तरुणाई को होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रज में खेले हैं, अगर स्वाभिमान हो तो हाथ उठाना। हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम रहे हजारों साल खड़े जब दौर चला तूफानों का। डॉक्टर साहब संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष करते रहिए, हम आपके साथ हैं। हम रहे हजारों साल खड़े जब दौर चला तूफानों का, अब विचलित कैसे कर देगा कोई झुंड में बेईमानों का। क्या बात है। हम दंत तोड़कर अंत करेंगे उन जहरीले नागों का, दहशत में डाल दिया जिनने उत्सव मल्हारी रागों का। दहशत में डाल दिया जिनने उत्सव मल्हारी रागों का। हर कठिन से हमने युद्ध किया, हर एक असंभव जीता है। सूरज के भाषा भाषी हम, आचार संहिता गीता है, आचार संहिता गीता है। संदीप बोल रहा था पाकिस्तान की बात, संदीप ने पाकिस्तान की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, बिल्कुल भी। पाकिस्तान मैंने पहले बता दिया आपको कि पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं है। जिसका जन्म होता है, ये मेरी मौलिक है, खूब चलिए। जिसका जन्म होता है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। हिंदुस्तान का कभी जन्म नहीं हुआ। कौन बता सकता है कि भारत के जन्म की यह तारीख है? इसलिए यह देवत्व को प्राप्त है, यह अजर है, यह अमर है, यह था, है और रहेगा। राजनीतिक हठधर्मता की वो राजनीतिक मुट्ठी भर इनकी उम्मीदें, जिसका जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ है, वो अजर और अमर नहीं हो सकता। 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, कभी ना कभी उसे मरना पड़ेगा और वो मरेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, डॉक्टर कुमार विश्वास को मेरी ये पंक्तियां सबसे ज्यादा पसंद है। हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमें समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। संकट के काल है हम पर, तब मैं निवेदन करता हूं, आपसे सावधान करने की कोशिश करता हूं, मेरे भोजपुर क्षेत्र के लोगों को सावधान करने की कोशिश करता हूं कि यह वक्त बहुत ही नाजुक है। और डॉक्टर साहब ने मेरी इन पंक्तियों को पता नहीं कहां तक पहुंचाया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं उनका। संसद के अंदर ये पंक्तियां गूंजी। मुख्तार अब्बास नकवी को आपने इन पंक्तियों को पढ़ते सुना होगा, अनेक मंत्री इन पंक्तियों को उपयोग करते हैं, ये सब डॉक्टर साहब ने पहुंचाई वहां तक। यह वक्त बहुत ही नाजुक है, या बैठे हुए लोगों सावधान होना, यह वक्त बहुत ही नाजुक है। हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। सैनिक, ओ सैनिक, मैं कारगिल की उत्तंग श्रृंखलाओं में कहीं 56 डिग्री माइनस टेम्परेचर पर बैठे हुए उन योद्धाओं को वचन देने का प्रयास करता हूं, भोजपुर के प्रांगण से जो वहां पर बैठे हुए हैं कड़कड़ाती ठंड में। मैं एक प्रयास करता हूं उन्हें आश्वासन देने का, जो कहीं बाड़मेर की सीमाओं पर 50 डिग्री में उड़ते हुए रेतीले तूफानों पर बैठकर आपकी और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। मैं एक आश्वासन देता हूं, 1200 नॉटिकल मील दूर समुद्र की अतल तल गहराइयों में बैठे हुए हिंदुस्तान के उन युवाओं को, जो वहां इसलिए बैठे हैं कि फिर से कोई कसाब हमारे समुद्र की लहरों को पार करके मुंबई की धरती को अपवित्र ना कर दे। यह वचन अगर आपका है तो जिसका वचन होगा उसके हाथ हवा में उठेंगे। मुट्ठी तान कर उन नौजवानों को अपना वचन दीजिएगा कि यह वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। सैनिक, ओ सैनिक, संदीप तेरी तरफ से आश्वासन देता हूं, सैनिक, ओ सैनिक, सैनिक सीमा साधे रहना, हम भीतर देश बचाएंगे। तुम कसम निभाना सरहद की, हम अपना नमक चुकाएंगे। तुम कसम निभाना। जयकारे के साथ एक वचन दीजिए उनको, भारत माता की, भारत माता की। तुम कसम निभाना सरहद की, हम अपना वचन निभाएंगे। और युवा 18 से 35 तक बने कमांडो भारत का, ये रखे हौसला, उत्तर दे दुश्मन की घृणित शरारत का। मरने की बात पुरानी है, अब बिना मरे हम मारेंगे। मरने की बात
पुरानी है। अब बिना मरे हम मारेंगे और अपनी उंगली दिए बिना दुश्मन के मुंड उतारेंगे। अपनी उंगली दिए बिना दुश्मन के मुंड उतारेंगे। तो कैसे संभव होगा? ताल दीजिएगा। तो भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रल्ली से, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इनकलाब की बोली से। एक प्रश्न तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सकाई झंझावत तूफान का। संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम्ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो। तुम्ही शिवाजी की हुंकार, राणा की तलवार तुम्ही, शंखनाद हो भगत सिंह का, ऊधम की ललकार तुम्ही। शेखर के संकल्पों को तुम गाती हुई जवानी हो, तुम्ही सुनीता विलियम वाली साहस भरी कहानी हो। इंदिरा हो तुम लाल बहादुर, तुम ही अटल बिहारी हो, भीमराव हो जयप्रकाश हो, नेहरू की फुलवारी हो। गांधी के तुम परम अहिंसा नेताजी का नारा हो, तुम ही इरादे हो पटेल के, तुम कलाम की धारा हो। अन्याय का उत्तर देता नीतिगत संग्राम तुम्ही, लोकतंत्र में सिंहासन को कसती हुई लगाम तुम्ही। स्वाभिमान की नई कहानी वाला पन्ना तुम्ही तो हो, जनमत से हर तन झुकाने वाला अन्ना तुम्ही तो हो। तुम्ही समय की परिभाषा हो, निर्णय हो निर्णायक हो। अरे वंदे मातरम गीत तुम्ही हो, जनगण मन अधिनायक हो। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। वाह समर साहब, वाह, कमाल हो गया। धन्यवाद। जिस तरह से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, बार बार सुनने के बाद भी बहुत प्यार मिलता है आपका, मैं आभारी हूं। कौन है हम? मैं परिभाषा देना चाहता हूं। वो दिल्ली से भागकर लंदन में बैठा हुआ एक कोई, क्या वो माल्या, वो हिंदुस्तान के लोगों का प्रतिनिधि नहीं है। उनसे हिंदुस्तान नहीं बनता। हिंदुस्तान का प्रतिनिधि वो होता है, वो मूछ वाला अभिमन्यु। वाह। जब पाकिस्तान के अंदर जाता है और जिंदा अपना तिरंगा गाड़ के वहां से वापस आ जाता है, वो हमारे देश का प्रतिनिधि होता है। कौन है हम? पीछे जरा थोड़ा सी ज्यादा चल रही है, बैठ जाइए। जहां बैठना है बैठ जाइए। बहुत खींच रहा है, जहां बैठना है आराम से बैठ जाइए। और हमें डॉक्टर कुमार विश्वास तक पहुंचना है। मैं मानता हूं कि बीच में मैं एक पुल के रूप में हूं। मैं जितना मजबूत पुल आपको दूंगा, आप डॉक्टर कुमार विश्वास को उतनी अच्छी तरह से सुन सकेंगे। तो इस सेतु का काम कर रहा हूं मैं, कुमार और आपके बीच में। तो आइए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। मीर कबीरा सूर से, मीर कबीरा सूरा, सूर कबीरा। देखो बीच में आजकल क्या कोविड हो गया है, और कोविड के बाद कवियों ने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, बुला नहीं रहे लोग। तो कविताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं से टूटती हैं। नहीं टूट। सूर कबीरा मीरा नानक रहमन वारस खान तुम्ही, तुकाराम रैदास फरीदा तानसेन की तान तुम्ही दधीची दुर्वासा परशुराम दशमेश तुम्ही, एकलव्य हो भीष्म तुम्ही और लक्ष्मण का व्रतवेश तुम्ही, एकलव्य हो भीष्म तुम्ही और लक्ष्मण का व्रतवेश तुम्ही, पीर फकीरों की माला हो शिरडी का अवतार तुम्ही, मदर टेरेसा की गोदी में जिंदा प्यार दुलार तुम्ही, दयानंद का शोध तुम्ही हो, ओशो का अनुरोध तुम्ही, परमहंस का बोध तुम्ही हो, गीता का उद्बोध तुम्ही, हर युग में चाणक्य तुम्ही हो, चंद्रगुप्त की माला हो तुम्ही, चंद्रगुप्त की माला, हर युग में चाणक्य तुम्ही हो, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो, हर युग में चाणक्य तुम्ही हो, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो तुम्ही। चंद्रगुप्त की ज्वाला। यह कोविड का प्रभाव है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त की ज्वाला हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो, उठो विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो, उठो विवेकानंद तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। मेरी बेटियां यहां पर बैठी हुई हैं, वर्दी वाली बेटियां भी बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं। डॉक्टर साहब, लोग बोलते हैं कि स्त्री कमजोर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भारतीय स्त्री को अबला कहा जाए। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, अगर लगे मैं महिलाओं के लिए कविता पढ़ रहा हूं, पंक्ति देता हूं, अगर आपकी 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 पसंद हो तो फिर बाकी सबका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। याद करो वो पन्ना धाए वाला पन्ना तुम ही तो हो,
झांसी वाले झंडे की अर विजयी तमन्ना तुम्ही तो हो, तुम्ही पद्मनी हो इज्जत की खातिर जिसने आग चुनी। मैं ना हो जो जली मगर जल आजादी का राग बनी, मैं ना हो जो जली मगर जल आजादी का राग बनी। आदर्शों की किरण बांटती वर्दी वाली तुम्ही तो हो, संसद का प्राचीर बनी कमलेश कुमारी तुम्ही तो हो। सारे गामा पाधा नीसा के उस पार लता हो तुम, केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता हो तुम, केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता हो तुम। तुम्ही शकुंतल के भारत तो दांत गिने जो शेरों के, लव कुश हो अवरोध दुए जो अश्वमेघ के पैरों के। दीवारों में चुने गए जो दुधमुओं का ओज तुम्ही, दीवारों में चुने गए जो दुधमुओं का ओज तुम्ही। गजनी को ललकार भगाने वाला राजा भोज तुम्ही। दर्शन हो विज्ञान तुम्ही हो, कल हो तुम इतिहास हो। पत्थर में भगवान बसा दे तुम ऐसा विश्वास तो, दशकंदर की भरी सभा में तुम मंगत का पांव हो। कभी चुनौती मिल जाए तो अभिमन्यु का दांव हो। जब दुष्टों को चीर फाड़ दे नरसिंह के नाखून तुम्हें, सदा भीम के भुजदंडों में बहने वाला खून तुम्हें। खप्पर हो तुम रणचंडी के बांसुरिया हो श्याम की, तुम्हें रुद्र का नेत्र तीसरा शक्ति हो तुम राम की। अर्जुन के तुम धनुष्मान हो, तुम्ही स्वयं षडंगी हो। मैं तो केवल जामवंत हूँ, तुम सारे बजरंगी हो। मैं तो वाह 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 वाह। तुम बजरंगी, देश राम का, देश राम है। तुम बजरंगी देश राम है, संग में सीता माता है। संग नील नल खड़े हुए तो जल से तू बन जाता है। उठो 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 टटोलो अपने मन को, अपनी शक्ति जानो। संकट का हर सागर लांघो, सुरसा को पहचानो। लेकिन दोस्तों सुरसा को नहीं पहचान रहे। वो पीछे जो चिल्ला रहे थे ना जब शिखा पढ़ रही थी, मैं उनकी तरफ इशारा करने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर साहब, आपने और हमने कविता लिखना शुरू की, कविता लिखी। बेटा तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता हूं। जिन लोगों को थोड़ी सी कुछ और चाहिए, जिनने अल्कोहल अंदर डाल रखा है, उनके लिए निवेदन करना चाहता हूं। अरे हम सब कुछ लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते? हल्का लिख के बड़े लिफाफे ले सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने हमारी हिंदी साहित्य संस्कृति को नष्ट किया। क्यों नीरज जी बंबई छोड़कर वापस आए? संतोष आनंद जी इतने हिट गीत लिखने वाले क्यों वापस आए? क्योंकि जब शीला और मुन्नी की जवानियां बिकने लगी तो साहित्य ने अपनी कलम चलाना बंद कर दिया। कवि सम्मेलनों में दुई अर्थी बातें चलने लगी। वह इसलिए चलने लगी कि जब श्रोताओं ने उन पे तालियां बजाना शुरू करी तो कवियों ने भी वो हल्कापन शुरू कर दिया, क्योंकि जो चलता है वही बिकता है कहकर। लेकिन दोस्तों यहां पर टीम खड़ी हुई है। आपने सुना एक शुद्ध कविता शिखा से, शंभू से शुद्ध हास्य सुना है, संदीप को सुना है, और अब डॉक्टर साहब को सुनेंगे। छोटी मोटी कविता लिखने की कोशिश मैं भी करता हूं। मित्रों, बड़े लिफाफे के लिए कुछ भी कर सकते थे, मां सरस्वती ने वरदान दिया है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है। इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है। लिख सकते हैं मधुर रात के आलिंगन अंगड़ाई पर, गालों के शर्मीलेपन पर, आंखों की सुरमाई पर। लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और कलाई गोरी पर। लिख सकते हैं अल्लड़ता पर, चिमटी और चिरोरी पर। लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर। लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा, और कौन तुम्हें फिर भारत मां के रिश्ते घाव दिखाएगा। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा, कौन तुम्हें फिर भारत मां के रिश्ते घाव दिखाएगा। इसीलिए मैं चिंगारी की राख हटाया करता हूं। यह वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता हूं। यह वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता। तो जागो जागो आंखें खोलो, जागे तो बच पाएंगे। सोए तो साजिश के साए तोड़ हमें बिखराएंगे।
देश हमारा हम इसके, ये कहने वाले जाग उठे, इसके हर सजदे पूजा में नत रहने वाले जाग उठे। जागे किसान विज्ञान जगे, हर प्रहरी और जवान जगे, नारी की शक्ति जाग उठे, कर्तव्य जगे ईमान जगे, हर कलाकार मजदूर जगे, जागे निर्माता व्यापारी सब पत्रकार आलोचक जागे, जागे सेवक सरकारी सब कुली जगे, हम माल जगे, सब रिक्शे ठेले जाग उठे, हर हाट जगे बाजार जगे, ये रेले मेले जाग उठे, हर कलम जगे बंदूक जगे, अध्यात्म जगे व ज्ञान जगे, अपना ये देश बचाने को हर चेहरे पर मुस्कान जगे। अग्रवाल जी ये खादी जागे, ये खाकी जागे, वाह वाह, ये खादी जागे, खाकी जागे, कानूनी काले कोट जगे, भारत का भाग्य जगाने को घर घर के सारे वोट जगे, भारत का भाग्य जगा तो घर घर के सारे वोट जगे। हम जाग उठे, हम जाग उठे। क्या होगा जब जागेंगे? पहले वो वीजा नहीं दे रहे थे और अब सब आगे पीछे घूम रहे हैं। यूक्रेन में तिरंगा लेके निकल जाओ तो सुरक्षा की गारंटी हो जाती है। तो ये स्थितियां हैं। जाग गए हैं तो दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान क्या है। हम जाग उठे, हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे, फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत गाएंगे।